वाणी चार प्रकार की होती है व्यासपीठ से। या तो खास करके भक्ति क्षेत्र में, भगवान की कथा के क्षेत्र में चार प्रकार की वाणी होती है। एक वाणी होती है स्वार्थ वाणी। इस संसार में हमारी बोली होती है स्वार्थ, लेकिन व्यासपीठ में कौन स्वार्थ? फिर भी स्वार्थ वाणी व्यासपीठ भी बोलती है। कौन सा स्वार्थ? व्यासपीठ को कौन सा स्वार्थ है? तुम इतनी सेवा करते हो, फिर आपसे क्या लेना है मुझे क्या स्वार्थ है? व्यासपीठ की भी एक स्वार्थ वाणी, वो स्वार्थ है व्यासपीठ अपने लिए गाती है। स्वांतः सुखाय करण पुनीत हेतु निज बानी। ये स्वार्थ, संसार वाला स्वार्थ नहीं। हमारी निवृत्ति व्यासपीठ है, हमारा निर्वाण व्यासपीठ है, हमारा सब कुछ व्यासपीठ है। इसलिए स्वार्थी वाणी कहता हूं तब इस अर्थ में, करण पुनीत निज गिरा पावन करण कारण। तो ये व्यासपीठ की एक वाणी होती है परमार्थी वाणी, जगत के लिए, परमार्थ के लिए बोलना। ये बहुत बड़ा, इसलिए गोपी जन कहते हैं, कल आपने किशोर ने भी कहा, भूरिदा जनाहा, ये पारमार्थिक वाणी है। वक्ता कृष्ण चरित्र का गायन करे तो उसको गोपीजन कहते हैं। जो भगवान के यश चरित्र को गाते हैं वो भूरिदा जना। ये बहुत बड़े परमार्थी है, बहुत बड़े दानी है, बहुत बड़ा दातार है। भूरिदा जना। तो एक वाणी स्वार्थी होती है, एक वाणी परमार्थी होती है, एक वाणी सार्थक होती है। वक्ता को चाहिए कि सार्थक बोले, जिसका कुछ परिणाम हो, सार्थक। वैसे ही बकवास किए जाए हम लोग। मैं विनोद में कहूँ कि कभी मैं भी सोचता हूँ कि हम जो बोलते जा रहे इतनी सालों, ये कहीं बनगा तो नहीं भुगता ना आपने? हमारे गुजराती में बनगा के बोले बोलता जा। ये बकवास तो नहीं। लेकिन कल मैं आप सब बैठे तब कह रहे थे कि मैं कहाँ बोलता हूँ, मैं भी आपके समान सुनता हूँ। बोल तो कोई दूसरा बोल रहा है, मैं भी सुनता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तो सार्थक वाणी, हमारा बोलना सार्थक हो। और व्यासपीठ से जो काकभूषुंडी बोले वो संत वाणी है। ये चौथी वाणी का नाम है संत वाणी। कोई साधु बोले। डोंगरे बापा कहते थे कि भागवत की कथा का जो वक्ता के लिए जो बताया ना, विरक्तो वैष्णवो, ऐसे ऐसे लक्षण बताए हैं कि कथा करने वाला विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। डोंगरे बापा खास कहता है कि विरक्ता हो न हो, ब्राह्मण हो न हो, और लक्षण। लेकिन भगवान की कथा कहे वो वैष्णव होना चाहिए, ऐसा डोंगरे बापा कहते, वैष्णव। और वैष्णव कौन? पीड़ पराई जाने, जो दूसरे की पीड़ को समझे, उसकी पीड़ को समझे। तो संत वाणी, वैष्णवी वाणी। वाणी के कई प्रकार, हम पर बहुत जिम्मेवारी होती है साहब। मैं ऐसा समझता हूँ। आपको तो अच्छा ही लगता है, आप सुनते जा रहे हैं, गाते हैं, हम कोई हास्य विनोद कर लेते हैं, आपको तो एंजॉय। लेकिन मैं बहुत गंभीरता से भी कहूँ कि हमारी बहुत जिम्मेवारी होती है। ऐसे ही यहाँ नहीं बैठा जा सकता।